सुदामा किसके मित्र थे? कृष्ण के। कितना फर्क है, सुदामा कितना गरीब, कृष्ण कितने अमीर। पर बचपन की जो मित्रता रहती है वो बिना गरीबी अमीरी की रहती है। लंगोटी यार, बड़े घर का बेटा और छोटे घर का बेटा साथ ही खेल लेते, 2 साल के, 1.5 साल के, 5 साल 6 साल तक। बाद में बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कैरेक्टर बनता है, तो फिर धीरे धीरे बचपन खत्म होते जाता है, दोस्ती खत्म होती जाती है। सुदामा भक्त थे, इसीलिए वो दोस्त बने रहे भगवान के, ये मैं कहना चाहता हूं। सुदामा को भगवान से मकान, दुकान और भोजन नहीं चाहिए था, इसलिए मित्रता बनी रही। आज तो मित्र को मित्र से कुछ न कुछ चाहिए रहता है, और मित्रता होती इसीलिए है, आदान प्रदान करने के लिए। जो सामान हमारे पास है वो मेरे मित्र का है, उसे जब जरूरत पड़े वो ले जा सकता है, और मेरे मित्र के पास जो है वो मेरा है, मेरी जरूरत हो मैं वहां से लेके आ सकता हूं। ये मित्रता का सही पाठ है, ये मित्रता का निभाना अगर है तो इस तरह निभाया जाए, लेकिन परंतु नहीं, पूछा परख नहीं। मित्र के सामान पर, जिंदगी पर मित्र का अधिकार होता है, इसलिए मित्र के बगैर सुख नहीं है। आपने कई घरों में देखा होगा, पत्नी कभी कभी बिना पूछे पति देव को कुछ निकाल ले, पैंट में से कुछ ले ले अलमारी में से, और बाद में पति को पता चले कि इसमें तो ये कम हो गया, तो पत्नी बता भी देती है कि मैंने लिया है। उसके बाद भी मोटी मोटी आंखें करके घुर्र घुर्र करे बगैर मान नहीं सकता है। यानी पत्नी को पूछा तो पत्नी ने बता दिया कि हाँ मैंने ही लिया है। अब वो इस बात की घुर्र घुर्र करता है कि लेने से पहले पूछा क्यों नहीं, तूने पूछा क्यों नहीं, तूने पूछा क्यों नहीं, तूने लिया तो ठीक है पर तूने पूछा क्यों नहीं, पूछा। अरे फिर मित्रता कहाँ रह गई पति पत्नी की, फिर मित्रता कहाँ? अरे मित्रता नहीं है, पूछना ही है, कुछ लेना देना करना और पूछना है, तो मित्रता नहीं है। फिर एक दूसरे के सुखदाता नहीं बनेंगे पति पत्नी, फिर सुख है ही नहीं जिंदगी में। आप सभी ग्रस्त भोग रहे हैं महाराज, पति पत्नी सब बैठे हैं यहाँ, आप सब जानते हैं कि सच में कोई सुख नहीं हमारे रिश्ते में, हम बस गाड़ी धकेल रहे हैं, चला रहे हैं। क्यों नहीं है सुख? क्योंकि मित्रता नहीं है, मैत्रीय नहीं है। मित्रता यानी पवित्रता, रिश्ते में पवित्रता नहीं है, और पवित्रता के अभाव में मित्रता बनती नहीं है, तो एक दूसरे के सुख के पूरक नहीं बनते हैं, और पूरी जिंदगी जो है अधूरे अधूरे ही रहकर मर जाते। पति पत्नी गृहस्थ साथ काट दिया पर एक दूसरे के बन नहीं पाए। पच्चीस 22 साल शादी को हो जाएं, उसके बाद में कोई कर्मकांड बिगड़ जाए पति का, तो पत्नी 20 साल तो कुछ नहीं कहती, पर कर्मकांड कोई बिगड़ गया और पत्नी को पता चला तो पूरा 22 साल का कहती है, पूरा 22 साल का। मैं तो जानती थी पहले से ही तुम ऐसे ही हो, मैं तो पहले से ही जानती थी तुम ऐसे ही हो, आज भंडा फूटा है तुम्हारा। इसका मतलब सीधा है, पवित्रता की कमी के कारण पूरे 22 साल का रिकॉर्ड रखा था दिमाग में, आज जैसे ही अवसर आया, जैसे ही लोहा गर्म देखा, पत्नी ने हथौड़ा चला दिया। पति भी ऐसा इंतजार करता है, ये कब कमी करे और कब मैं हथौड़ा चलाऊं। पत्नी, ये महाराज ये सुखदायी जीवन नहीं है, इससे सुख नहीं आएगा, गृहस्थ में इससे आनंद नहीं आएगा, इससे भक्ति नहीं बढ़ेगी और इससे भक्ति मानी नहीं जाएगी। तुम जो भी मंदिर में घर के बैठ के करते हो वो केवल एक आडंबर ही माना जाएगा, उसमें परिपक्वता और पवित्रता नहीं है, लगन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अच्छा भजन करने वाला कभी कपटी मित्र नहीं बनता, प्योर बनता है, प्योर मित्र बनता है।